तो आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस नोटिस से फर्जी सीसीए वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो बाहर होंगे। ग्रुप डी में खास करके मैं बोल रहा हूँ, जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है केवल उन्हीं को ही फायदा मिलने वाला है। जो 20% सीट रिजर्वेशन जो है 6485 सीट, उसका फायदा केवल रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट को ही मिलेगा। जो भी प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप किए हैं और वो CCAA में वहाँ पे सारे डिटेल्स फिल किए हैं और वहाँ पे सेलेक्ट किए हैं यानी कि क्लिक किए हैं, तो उनको ये सब सारा कुछ फायदा वगैरह नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रेलवे खुद बोल रहा है। और रेलवे का जो नियम है, जो रूल है, ठीक है, RB नंबर 71/2016, तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि सारा कुछ रेलवे का नियम क्या है, प्राइवेट वालों के लिए क्या कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, और रेलवे किन लोगों को यहाँ पे बेनिफिट देने वाला है ग्रुप डी का भर्ती परीक्षा में, तो ये सब सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप एक CCA स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे में देखिए आपको पता होगा कि CCA का जोन वाइज डेटा आउट हो चुका है। तो ऐसे में आपका कंपटीशन सिर्फ आपके जोन के स्टूडेंट्स से होगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जोन के स्टूडेंट्स कितना मार्क्स ला रहे हैं मॉक टेस्ट में? तो ऐसे में देखिए प्रॉफिट स्टडी की तरफ से मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सबसे पहले मैं प्रॉफिट स्टडी के मॉक टेस्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखिए इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि अभी इनका ऑफर चल रहा है। ठीक है, इनके तरफ से अभी ऑफर दिया जा रहा है जिसमें आपको मात्र 20 रुपये मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 100 टोटल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें मॉक टेस्ट भी रहेगा और यहाँ पे प्रीवियस ईयर टेस्ट भी इंक्लूड किया जाएगा। और ये देखिए आपको 1 साल के लिए एबिलिटी रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पे। और देखिए आपको यहाँ पे सबसे खासियत बात इनका ये है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट स्टडी मॉक टेस्ट में आप लोग जोन वाइज रैंक भी देख सकते हैं कि मेरा जोन में कितने कैंडिडेट ने मेरे से ज्यादा नंबर लाया और मेरे से कम नंबर लाया है। और आप लोग यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी तरफ से देखिए प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग जो भी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं और जो CCA कैंडिडेट हैं, तो आप लोग सभी लोग परचेज करके रख लीजिए। 20 रुपये कोई बड़ा बात नहीं होता है। ऐसे में आप लोग अपना जोन के रैंक देख सकते हैं कि आपसे कितने लोग तेज हैं और आपसे कितने लोग कमजोर है। ठीक है, प्रॉफिट स्टडी के मॉक टेस्ट आपको परचेज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दिए प्रॉफिट स्टडी ऐप का, आपको सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप लोग लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने देखिए आपका होम पेज इस प्रकार से खुलेगा। आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो होम पेज दिखेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाइएगा। उसके बाद आप जिस जोन से फॉर्म भरे हैं, जिस जोन से, ठीक है, सिंपली आपको उस जोन का आपको जो है परचेज कर लेना है मॉक टेस्ट। मान के चलिए आप अगर गुवाहाटी से भरे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, CCA 80। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अभी 99 आपको दिखा रहा है कि 99 रुपया लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग CCA 80 यानी कि CCA 80 आप लोग जब कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा तो ये प्राइस घट करके आपको मात्र 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और समझ लीजिए 20 रुपया में आपको ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग उसको यहाँ पे परचेज कर लीजिए। जैसे आप लोग परचेज कीजिएगा उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे कंटेंट इस प्रकार से दिखेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग जो है अपना अटेम्प्ट कर पाइएगा। आप लोग अपना जोन का रैंक देख पाइएगा। आप लोग ऑल इंडिया जो CCA का रैंक रहेगा आप लोग वो देख पाइएगा। तो ऐसे में प्रॉफिट स्टडी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप लोग जाकर के जल्दी से डाउनलोड कीजिए और जल्दी से आप लोग अपना जोन का मॉक टेस्ट आप लोग परचेज कर लीजिए। ठीक है, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, मात्र 20 रुपये मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जो कि 3 फरवरी 2025 की डेट में जारी किया गया था। ठीक है, इस नोटिस में क्या क्या लिखा गया है, ये 3 पॉइंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भी हम डिस्कस करते हैं ये कि जो 1,31,420 जो यहाँ पे दिया गया है रेलवे की तरफ से डेटा, तो इसमें जो भी प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप जो किए हैं, प्राइवेट से यानी कि वो रेलवे से नहीं होना चाहिए, नॉन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से या तो फिर कोई भी अदर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो भी होता है उससे जो भी किया है, तो उसको रेलवे ग्रुप डी में कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये रेलवे खुद ही बोल रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे पढ़ करके। ठीक है, तो रेलवे खुद ही बोल रहा है कि जो भी प्राइवेट वगैरह से, जो भी नॉन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से किया है, रेलवे को छोड़ करके जो भी किया है, उसको ये सब सारा कुछ बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर उसने अपना फॉर्म भर दिया है, वहाँ पे जो CCA का जो यानी कि सेलेक्ट करने का था, डिटेल्स भरने का था, उसने अगर कर दिया है, तो अगर वो ज़्यादा नंबर भी लाता है फिर भी उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके पहले बाहर कहीं नहीं करेगा रेलवे, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही उसको बाहर कर दे। ठीक है, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन
जहाँ तक लग रहा है, संभावना जहाँ तक लग रहा है कि रेलवे जो है फॉर्म वगैरह रिजेक्ट नहीं करेगा। हालांकि कोशिश करने का तो हम लोग करेंगे, लेकिन रेलवे नहीं करेगा जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो नहीं करेगा तो लास्ट में हम लोगों के पास ऑप्शन क्या बच जाता है, तो हम लोग के पास ऑप्शन यही बचता है कि तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो 1:1 रेशियो जो रूल है रेलवे का, ठीक है, इसको ना करके 1:5 रेशियो में बुलाए, ठीक है। नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी करें। ये दो ही हम लोगों के पास उपाय है कि या तो डीवी में 1:5 यानी कि एक सीट पर 5 कैंडिडेट को बुलाओ, नहीं तो वेटिंग लिस्ट जारी करो। ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट अगर रहेगा तो अगर मान के चलो उधर जो प्राइवेट वाले हो रिजेक्ट होंगे डीवी में, तो जो CCAA है रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से, तो उनको मौका मिलेगा वेटिंग लिस्ट के थ्रू, ठीक है। नहीं तो डीवी होगा 1:5 में, तो मान के चलो एक सीट पर 5 कैंडिडेट को बुलाया गया, तो हो सकता है इसमें से 2 या 3 को बाहर कर दें जो रेलवे से नहीं किया है अप्रेंटिसशिप उसको, तो जो बचेंगे 1 या 2, ठीक है, तो उसको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा इस प्रकार से। जब डीवी बुलाया जाएगा 1:5 रेशियो में, नहीं तो वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, रेलवे CCAA को। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि रेलवे फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा, वो लास्ट में ही रिजेक्ट करेगा उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। इसके पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसमें बताया था कि जो पिछला भर्ती में 12/4, ठीक है, 2019 के बाद जिसका भी एग्ज़ाम हुआ था NCVT का, ठीक है, और जिन्होंने भी फॉर्म भरा था और जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो करके ज्वाइनिंग भी हो गया था, तो उसको रेलवे सभी को बाहर कर रहा है, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेलवे क्या नोटिस में लिखा है, जो कि 3 फरवरी 2025 के डेट में जारी किया था। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से कि सम रेफरेंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट CEN नंबर 08/2024, यानी कि वही ग्रुप डी का बात कर रहा है, रिगार्डिंग एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर एंड एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉलोइंग आर ब्राउट टू द नोटिस ऑफ सच कैंडिडेट्स। देखिए बहुत सारा हम लोग उस समय मेल किए थे, मैसेज किए थे, प्लस में हेल्प डेस्क में भी कॉल वगैरह किए थे, तो ये सब सारा कुछ प्रॉब्लम गया रेलवे के पास कि जैसे एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन हम लोग करवाएं सभी लोग मिल करके, प्लस में और भी जो ड्यूरेशन का प्रॉब्लम था उसके बारे में हम लोग वहाँ पे प्रॉब्लम लिखे थे, तो फिर कॉल किए थे। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें चल रहा था ट्रेड वगैरह को लेकर के, तो उस सब को लेकर के जो हम लोग सारा कुछ लिखे थे, ठीक है। और हम लोग का जो है वहाँ पे मार्क्स जो नहीं शो कर रहा था शुरुआत में, तो ये सब को लेकर के जितना भी हम लोग कॉल मैसेज वगैरह किए थे, तो उसी को लेकर के नोटिस यहाँ पे रेलवे की तरफ से आया था। और यहाँ पे देखिए रेलवे पहला नंबर में यहाँ पे यही लिख रहा है कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि CCAA ऑफ एनी ट्रेड, मतलब कोई भी ट्रेड से आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया है, ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कैन अप्लाई। तो पहला नंबर में रेलवे यही बोल रहा है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे की किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से, तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पहला नंबर एक CCAA के लिए। दूसरा नंबर यहाँ पे यही है कि CCAA हु हैव डन ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, बार बार यहाँ पे रेलवे एस्टेब्लिशमेंट लिख रहा है, तो यहाँ पे जो प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो जो रेलवे से नहीं किए हैं, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने जो है गलती कर दिया। अब आपका फॉर्म जो है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग को बाहर किया जाएगा, नहीं तो पहले कोशिश हम लोग करेंगे, अगर रेलवे मानता है तो पहले भी आप लोग को बाहर किया जाएगा, ठीक है। और आप अगर नंबर लाइएगा ज़्यादा फिर भी आप लोग जो है बाहर हो जाइएगा, तो आप लोग ये गलती कर चुके हैं, अब इसका कोई तरह का कुछ निवारण वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेलवे यही बोल रहा है कि जिन्होंने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है और जिनके पास NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, ठीक है, NCVT ओनली होना चाहिए, और भी कोई तरह से अगर आपके पास सर्टिफिकेट अगर है, ठीक है, जैसे रेलवे से अगर कोई भी बहुत लोग मान के चलिए किए हैं, लेकिन वो अगर आपके NCVT अगर नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आगे ये भी लिख रहा है कि ओनली आर एलिजिबल, यानी कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है जिसके पास NAC सर्टिफिकेट है NCVT से, वही केवल एलिजिबल है यहाँ पे। उसके बाद आगे लिख रहा है CCAA हैविंग सर्टिफिकेट इशू बाय बोर्ड या इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन अदर देन NCVT आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया वही कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है NCVT के अलावा किसी भी जगह से और वो रेलवे से अगर नहीं है, ठीक है, तो वो आपका जो है आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा बात हो गया। और हम लोग देख लेते हैं तीसरा बात यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है। तीसरा बात आप लोग देख सकते हैं CCAA ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT शुड केयरफुली फिल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिटेल्स ऑफ मार्क्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका जो भी डिटेल्स है जैसे सर्टिफिकेट का है, ट्रेनिंग का है
और मार्क्स है, ये सब सारा कुछ आप लोग केयरफुली आप लोग सबमिट कीजिए, यानी कि भरिए फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आगे लिख रहा है द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द NCVT एग्जामिनेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/2/2025। ये देखिए डेट यहाँ पे एक्सटेंड, यानी कि रेलवे फिर से नोटिस नहीं यानी कि जारी नहीं किया था, क्योंकि 1 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट था भरने का, ठीक है। तो इस हिसाब से लास्ट डेट ये होना चाहिए कि आपका अगर इस डेट से पहले आपका NCVT का एग्ज़ाम अगर बैठ गए हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यही यहाँ पे रेलवे बोल रहा है लास्ट लाइन में। और जब रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है तो वहाँ पे नीचे जैसे 6485 टोटल वैकेंसी है, तो वहाँ पे सबसे नीचे लिख दिया स्टार मार्क्स करके कि जो वहाँ पे फ़ायदा जो मिलेगा वो केवल रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले लोगों को ही मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने भी अभी बहुत सारे डेटा जो है लगभग एक्चुअल अप्रेंटिसशिप कितना है तो 50 से 60 हज़ार होंगे एक्चुअल, लगभग लग रहा है, ठीक है। तो इतना को छोड़ करके बाकी जितने लोग हैं सभी को रिजेक्ट किया जाएगा, सभी को बाहर किया जाएगा, ठीक है। अब कोशिश करेंगे हम लोग पहले अगर बाहर हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर DV के टाइम होंगे, और हम लोग उस समय भी कोशिश करेंगे कि DV जो है 1:5 रेशियो में जारी किया जाए, नहीं तो वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए केवल अप्रेंटिसशिप वालों का, ठीक है। हम लोग का जो अभी मुद्दा चल रहा है, ठीक है, बाहर करने का, नहीं तो फिर हम लोग जो है बाहर रह जाएंगे। अगर प्राइवेट वाले घुस जाते हैं कट ऑफ बढ़ा देंगे। उसके बाद दूसरा बात ये होगा कि जब तक सेकेंड लिस्ट आने को रहेगा, ठीक है, DV का सेकेंड लिस्ट, तब तक नया जो रिक्रूटमेंट का जो मंथ रहेगा वो आ जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारा बोर्ड रहेगा वो नेक्स्ट DV जो है नहीं निकालेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दिक्कत होगा। तो ये सब सारा कुछ हम लोग को यही सोचना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट दे, ठीक है, नहीं तो फिर DV 1:5 नहीं तो मैक्सिमम जो हो वो आने की निकालना चाहिए, ठीक है। इस पर हम लोग फोकस करेंगे। बाकी जो प्रयास होगा वो हम लोग करने पर अभी लगे हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए और अपना स्टडी पर आप लोग जो है कोई तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने दीजिएगा, चाहे आप कोई भी जोन से फॉर्म भरे हैं। और हाँ, अभी आप ये देख करके मत यानी कि डिमोटिवेट हो जाइएगा कि मेरा जो है मेरा जोन में यानी कि एक सीट पर जो है 38 का फाइट है, या तो फिर 36 का है, या तो फिर 48 का है, या तो फिर 6 का है, या तो फिर 10 का है। ये बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि किस जोन से कितने प्राइवेट वाले नॉन एस्टेब्लिशमेंट से करने वाले अप्रेंटिसशिप कितने कैंडिडेट फिल किए हैं ये डेटा नहीं है पता है किसी को, ठीक है। मान के चलिए जहाँ पर एक सीट पर 36 कैंडिडेट का फाइट है, हो सकता है यहाँ पे अधिक से अधिक प्राइवेट वाले अगर अप्लाई किए होंगे तो जो बच जाएंगे तो एक सीट पर बहुत कम बच जाएंगे, मतलब कुछ भी बच सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो अभी किसी को डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है और बस स्टडी पर अपना ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ठीक है। रिलैक्स से होकर के पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आराम से रहिए, ठीक है। बहुत कम कंपटीशन है गाइज, ये सब फर्जी लोग हैं, फर्जी लोगों को बाहर किया जाएगा और जो एक्चुअल अप्रेंटिसशिप वाले हैं रेलवे से करने वाले उनको फ़ायदा मिलेगा ही, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, आराम से चिल्ड माइंडेड रहना है। तो चलिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।